हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और यहाँ पर हम लोग डेली मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से मार्केट आज बिहेव की और कल के लिए क्या मार्केट के लेवल्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डेली एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये डेली एनालिसिस वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। और कल की वीडियोस को देख करके किस किस लोगों ने कितना कितना प्रॉफिट किया, किस किस ने क्या क्या किया, वो लोग तभी मुझे हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो वैसे तो आज का दिन बहुत ही ट्रेंडी डे था और बैंक निफ्टी के आज वैसे भी आप लोग जानते हैं कि वीकली एक्सपायरी का आज लास्ट दिन था। तो वॉलेटिलिटी तो मिलनी थी ही, ये तो सबको पता था। पर किस-किस लेवल पे मिलनी थी ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। और किस-किस लेवल को फ़ॉलो किया आप लोगों ने पीछे की मेरी वीडियो देखेंगे 1 दिन पहले की, तो आपको दिख जाएगा कि लेवल्स मैंने ये पहले ही दिए हुए हैं कि मार्केट यहाँ-यहाँ से हमको ये ऐसे-ऐसे रिएक्ट करता हुआ मिल सकता है। हालाँकि क्या हुआ कि मार्केट आज बहुत अच्छा ट्रेंडी मार्केट रहा है, देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद देखिए कितना अच्छा ट्रेंड और डाउन साइड में ही ट्रेड बनता गया, कितना मार्केट गिरा है आप देख सकते हैं। 1300 पॉइंट गिरना मार्केट बहुत बड़ा प्रीमियम में जंप भी मिला है। अगर आपको देख सकते हैं आप प्रीमियम अपने हिसाब से कोई सा भी आप अपने हिसाब से देख लें, प्रीमियम अलग-अलग तरीके से बढ़ते हैं, अलग-अलग उसके। और बात करें निफ्टी की, निफ्टी का जैसे मैंने कल जो बैंक निफ्टी की ट्रेड बनाई बताई थी कि बैंक निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड बनाएंगे, वो हम देख के बनाएंगे निफ्टी 50 की कैंडल की क्लोजिंग पे। तो एग्जैक्टली हमको वही देखने को मिला, उसी वजह से हमने डाउन साइड की बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बनाई। नहीं तो हम क्या हो सकते थे, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में बुलिश भी हो सकते थे और हमारा स्टॉप लॉस भी कट सकता था। बट हम, क्योंकि मैंने पीछे की वीडियो में बताया कि निफ्टी 50 को देखने के बाद ही हम लोग ट्रेड बनाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की मार्केट ने आज कैसे कैसे बिहेव किया। तो सबसे पहले निफ्टी से ही बात करते हैं, ठीक है दोस्त। आज निफ्टी से पहले बात करें कि निफ्टी से बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ कि मैंने बोला था कि ये एक स्विंग है, ये एक लिक्विडिटी पड़ी है। अगर मार्केट कल इसी के को टच करते हुए क्लोज हो गया था तो मैंने बताया अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेकर ऊपर जाती है तो हम कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे। बट अगर मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे सस्टेन कर देती है, नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तब हम इसका फर्स्ट टारगेट जो कि हमारा ये रहेगा 23,740 का, सेकंड टारगेट ये रहेगा 23,582 का, एंड थर्ड टारगेट हमारा जो कि यही रहने वाला 23,557 के अराउंड का हमारा टारगेट रहेगा। तो मार्केट ने हमको बहुत ही अच्छा, निफ्टी ने टारगेट की तरफ हमको तीनों टारगेट दिए। और बाद में यहाँ से हम बुलिश थे तो मार्केट ने देखे कितना अच्छा रिजेक्शन भी मिला, जीरो हीरो भी हुआ है बैंक निफ्टी में। इसी को देख करके यहाँ से प्रीमियम लगभग 9 रुपीज से लगभग 102 103 गया इस कैंडल में। बैंक निफ्टी में मैं बात कर रहा हूँ, वो एट द मनी का प्रीमियम 52,000 का। तो उसके पे बैंक निफ्टी में बात करेंगे, बैंक निफ्टी का और ये निफ्टी का भी हमको ट्रेड मिला। तो ये सब निफ्टी के ट्रेड रहे। निफ्टी इसके ऊपर निकलता, अगर इसकी क्लोजिंग ना दे करके उसके ऊपर निकलता, ये बाद में हमको आया, तो भी हम एक कॉल के पर मार्केट ने इसका हाई निकाला ही नहीं, नीचे लोअर लॉस में मार्केट चलता रहा। तो इस वजह से हमको बिल्कुल बैठे रहे। ये बीच में एक कंसोलिडेशन का फेज जरूर आया, देखिए कितना अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद ट्रैप किया, उसके पहले ब्रेक किया, फिर ट्रैप किया और फिर पूरा का पूरा टारगेट दिया। तो इस तरीके से मार्केट आपका पेशेंस लेवल भी चेक करता है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आज हमारी दो ट्रेड बनी। सबसे पहली ट्रेड हमारी जब ये मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दिया था तो ये हमारी बैंक निफ्टी की जो कैंडल थी वो ग्रीन थी और अप साइड में थी, इसके नीचे नहीं क्लोज हुई थी। तो मार्केट जैसे ही इसके नीचे जाता है और एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाती है मुझे, तो इसी के क्लोजिंग के बैक रिट्रेसमेंट पे मैंने ये ट्रेड बनाई है। और ये पहला मेरा टारगेट जो था ये था, और यहाँ से मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर रहा था। बट बुलिश ट्रेड कब, जब मेरा इस लेवल के ऊपर निकल जाता, तो मार्केट को मैं बुलिश करने वाला था इस लेवल के ऊपर 50,824। पर मार्केट क्या आता है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर देता है, तो मैं श्योर हो जाता हूँ कि यहाँ से मैं सेलिंग करूंगा। बट फॉर मोर श्योरिटी मैं इसके नीचे ही शॉर्ट करता हूँ, जो कि 51,448 का 88 का लेवल है, इसके नीचे ही मैं शॉर्ट करता हूँ बैंक निफ्टी को। और जो मेरा टारगेट रहता है वो सब यही टारगेट रहता है, जो कि ये वाला है, जो 49,000 49,930 40 पॉइंट का मेरा टारगेट रहता है। और यहीं से हमको रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और मार्केट ने कितना बेहतरीन हमको रिवर्सल दिया। मैंने प्रीमियम का आप लोगों को बता दिया, 9 रुपीज टू 102 103 अराउंड। इस तरीके से जो एंट्री वाली थी वो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एंट्री 9 से 10 रुपए के बीच में मिली होगी सबको। तो ये बैंक निफ्टी का सीन और ये निफ्टी का सीन। तो कल के लिए हम बात करते हैं कि कल के लिए हम लोग क्या ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये सब क्लियर कर देता हूँ ताकि चार्ट एकदम मक्खन की तरह क्लियर दिखे। और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या क्या लेवल पे आप लोगों ने आज ट्रेड किया, क्या क्या नहीं ट्रेड किया। तो सबसे पहले अगर मैं बैंक निफ्टी से बात करता हूँ कि कल के लिए हमारे क्या क्या की ट्रेड लेवल हो सकते हैं, तो मार्केट का अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस जोन आएगा यहाँ पे
वो आने वाला है ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन आने वाला है मार्केट के लिए, जो कि 50,764 का टारगेट प्राइस रहने वाला है, जहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। छोटा सा रेजिस्टेंस हमको इसके यहाँ भी मिल सकता है। ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। कौन सा दोस्त? ये यहाँ पे हमको जहाँ भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिजेक्शन पे एक छोटा सा रिजेक्शन कैंडल पे भी हमको ट्रेड मिलेगा, तो हम एक डाउन साइड की इसके बीच में एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए टारगेट कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ से अब हम एक ट्रेड जो देखेंगे वो देखेंगे बुलिश शेड के लिए। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म होने के बाद वीकली की मंथली एक्सपायरी होंगी, तो देखते हैं मार्केट किस हिसाब से बिहेव करता है। थोड़ा मार्केट में भी चेंज आएंगे दोस्त, तो उन सब चेंजेस को भी ध्यान रखेंगे। पहला टारगेट ये मिल सकता है हमको, और इसके भी ऊपर अगर हम देखें रेजिस्टेंस जोन है, जो कि है हमारा ये वाला ही लेवल। कौन सा सर? ये 51,834। इसके नीचे जो है वो सिर्फ लिक्विडिटी पड़ी है, जो कि ये है। सिर्फ नीचे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो कि ये वाली है। 51,270 की लिक्विडिटी हो सकती है कि यहाँ भी मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करे, नहीं तो मार्केट वन फ्लो में ऊपर जा सकता है। ये बैंक निफ्टी के बुलिश और एक ट्रेड के लेवल्स निकल रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो कल के लिए मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है, कुछ इस तरीके से फ्लैट ओपन होता है और कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट देता है, और इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा। पहला ट्रेड का जो टारगेट रहने वाला है वो मेरा यही रहने वाला है। अगर मार्केट प्रीवियस कैंडल का लो नहीं निकालता है और उसके बाद उस नीचे पुल बैक आने के बाद नहीं निकालता और उसका हाई निकालता है, तो मैं दूसरा टारगेट जो लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ 51,270 का। और इसका भी लेवल नहीं निकालेगा तो मैं आगे के टारगेट कंटिन्यू करता रहूंगा, जो कि इस तरीके से चलते रहने हैं। तो मार्केट कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिल सकता है कल बैंक निफ्टी। बात करें अगर मार्केट फ्लैट ओपन ना होकर के थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, तो यहाँ से मैं एक शॉर्टिंग प्लान कर सकता हूँ। सबसे पहला टारगेट मेरा रहेगा आज का डे लो। सबसे पहला टारगेट, सॉरी, डे लो नहीं रहेगा, पहले डे क्लोजिंग का रहेगा। अगर मार्केट यहीं से रिएक्ट करता हुआ मुझे दिखता है तो फिर से मेरा यही वाला सेम कॉल वाला एंट्री मिल जाएगा मुझे। बट अगर मार्केट नहीं गया तो मैं इस लेवल से एक बाई कर सकता हूँ, जो कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है मैं तब की बात कर रहा हूँ दोस्त। तो यहाँ से मैं एक जो है बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। ये बैंक निफ्टी के सिनेरियोज है। अगर मार्केट गैप इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है इसके ऊपर, तो मार्केट क्या करेगा, इसको फिर इस प्राइस एक्शन पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं अपसाइड में। इस तरीके से जो नीचे आएगा यहाँ से जैसी हाई, इस वाले कैंडल का हाई निकालेगा, मैं एक ट्रेड करने वाला हूँ फर्स्ट इस लिक्विडिटी का, और फिर इसके रिट्रेसमेंट के बाद सेकंड, वही ये सेम ट्रेड चलती रहेंगी। समझ गए आप लोग? कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हर लेवल से अगर हमारा प्रीवियस कैंडल का लो नहीं निकालता तो हम ट्रेड को राइड करते रहेंगे, नहीं तो वहीं हम अपनी ट्रेड निकाल देंगे, नहीं तो ट्रेल एसएल बिल्कुल कॉस्ट वहां ला देंगे जहां से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से घूमी तो हम अपनी ट्रेड काट देंगे। कुछ इस तरीके से ही ट्रेड होते हैं दोस्त। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ ये, और ये अब जो हाई है ये भी चेंज हो गया। आज का जो हाई होगा वो हो गया ये लिक्विडिटी भी है और प्रीवियस डे हाई का भी। तो यहाँ पर मार्केट में भी जरूर रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये आज का हाई भी है और लिक्विडिटी भी है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अग्रेसिवनेस कम करेंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सेटअप जरूर देखेंगे कि यहाँ पे कब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या नहीं, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बात करते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, कुछ इसके भी नीचे ओपन हो जाता है, अगर इसके नीचे ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है और उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में कहीं भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है अपना, तो यहाँ से भी मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। यहाँ से इस पूरे जोन से मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन इसके आसपास में होता है कहीं भी। बट अगर मार्केट आप लोग देखेंगे इसके नीचे ओपन हो जाता है, कुछ इसके नीचे नीचे ओपन हो जाता है और कैंडल भी नीचे क्लोज कर देता है इसके, तो मैं दोस्त ट्रेड नहीं करने वाला। इसके नीचे मेरे पास कोई वो नहीं है कि मार्केट फिर कहाँ तक फॉल कर सकती है, कोई लेवल नहीं है मेरे पास, ना मैं इतने बड़े मूवमेंट के बाद इतना बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये मार्केट का नेचर भी है कि हर चीज आपको सोच के समझ के, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ट्रेड ना करें। इसके नीचे मैं कंप्लीटली इग्नोर करूंगा, और गैप अप का मैंने बता दिया, अगर इसके भी ऊपर बढ़ा तो भी मैं और मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है तो मैं इग्नोर करूंगा। फिर मैं यहाँ से एक सेलिंग का ही प्लान देखूंगा, जो कि यहाँ से रहने वाला है। अगर आप, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला जो लेवल रहेगा, यहाँ से हम लोग सेलिंग का ही प्लान करने वाले हैं। इसके भी ऊपर जाएगा तो ये एक बहुत दिनों से सेलिंग का एरिया पड़ा हुआ है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करने जरूर आएगा अपसाइड में। तो ये बैंक निफ्टी के ऑल सिनेरियोज हो गए। बात करते हैं निफ्टी के।
कि निफ्टी में के लिए हम लोग क्या ट्रेड प्लान कर रहे हैं। मार्केट यहाँ से हमको रिएक्शन देखता हुआ मिला, तो यहाँ से अब हम लोग क्या बुलिश हो चुके हैं। कब हम प्रॉपर बुलिश कब होंगे, जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा। इस लेवल के ऊपर जैसे निकलेगा मार्केट, फिर हम बुलिश ट्रेड देखने वाले हैं। सेम अगर मैं निफ्टी की, तो ये बात है बैंक निफ्टी में भी, अगर हम प्रॉपर बुलिशनेस की बात करें कि कहाँ से हम बुलिश हो जाएंगे, यहाँ तक हम अभी बियरिश ही हैं, क्योंकि इतना बड़ा गिरने के बाद बियरिश हो सकते हैं, यहाँ से भी मैं शॉर्टिंग करूंगा। बट मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया ना, इसके ऊपर निकल गया और सस्टेन कर गया, तो फिर मैं बुलिश हो जाऊंगा मार्केट में, फिर मैं बाई ऑन डिप कर हो जाऊंगा, ना कि सेल ऑन राइज पे। तो बैंक निफ्टी की भी बात करूं, इसके ऊपर का अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं भी प्राइजेक्शन बनता है, तो यहाँ से मैं एक बाइंग का प्लान करने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है तो डाउन साइड आऊंगा, यहाँ तक के लिए फिर आऊंगा। अगर आया तो फिर डाउन साइड में कुछ यहाँ तक के लिए, इस लेवल के तक के लिए आ सकता हूँ। बट अगर नहीं आया, मार्केट आता है और इसके ऊपर जाता है और यहाँ सस्टेन नहीं करता है और ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर मैं जो सेकंड टारगेट जाएगा वो मेरा जाएगा, जो कि रहेगा यहाँ तक के लिए। कहाँ तक के लिए दोस्त, यहाँ तक के लिए मैं सेकंड टारगेट लेने वाला हूँ, जो कि 23,940 का पॉइंट रहने वाला है। तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान होने वाला है मेरा। अगर मार्केट इसके भी ऊपर निकलता है तो एक लेवल है जहां से हमको एक शॉर्टिंग मिल सकती है। और अगर मैं प्रीवियस डे को, अभी एक प्रीवियस डे हाई की जो पोजीशनिंग है, इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, जो कि आज की प्रीवियस डे हाई कहाँ पर है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि 13 नवंबर, ये 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 रहा। इसको भी हम लोग देखेंगे। तो मार्केट, अगर मैं कल बात करूं निफ्टी की, तो कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिल सकती है। मैं प्राइजेक्शन के उसमें बताता हूँ, कुछ इस तरीके से हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन मिले, और ना अगर प्रीवियस कैंडल का लो नहीं निकालता है या एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता है, तो मार्केट ऊपर ही देखने को मिल सकती है कुछ यहाँ तक के लिए। और यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिला है कुछ है, तो यहाँ पर एक बार को हम शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं, कुछ इस लेवल पे 23,881 पे। अगर नहीं मिलता है, अगर इसके भी ऊपर निकलता है, तो फिर मैं जो ट्रेड लेवल होगा मेरा ये यहाँ तक रहेगा, 24,000 तक मैं बुलिश देखूंगा। यहाँ के बाद मैं देखना पसंद करूंगा अलग चीज। ओके दोस्त, ओके। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, ये एक्सचेंज हो गया है एक्चुअली। ओके, होता है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं जब आपका ध्यान ट्रेड की तरफ हो, तो ट्रेड की तरफ ही हो। अभी मेरा ध्यान आप लोगों को समझाने में है, तो इतना मैं ध्यान नहीं देता। पर आप लोग समझ पा रहे हैं कि कल के लिए मेरा क्या प्लान है, और आप लोग किस तरीके से किस किस लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ऐसे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, तो मैंने पूरा प्लान बता दिया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ से मैं एक शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ, सेम एज बैंक निफ्टी। यहाँ तक मैं एक शॉर्टिंग प्लान कर सकता हूँ, सेम एज बैंक निफ्टी। यहाँ से शॉर्ट करूंगा। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा मेरा आज का डे लो रहेगा। सेकंड टारगेट जो रहने वाला है वो मेरा ये इसका 23,000 का लेवल हो सकता है कुछ यहाँ तक के लिए। फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा ये डे लो, सेकंड टारगेट मेरा यहाँ तक रहेगा, थर्ड टारगेट मेरा ये रहने वाला है, जो कि बहुत दूर है। ठीक है दोस्त। और कोई लेवल नहीं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से भी एक बुलिश ट्रेड ही प्लान करने वाले हैं, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निकल जाता। इस लेवल के नीचे अब, तो मैं बुलिश ही ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अगर मार्केट इसके नीचे निकलना सस्टेन करता है, इसके डे लो के नीचे निकलता है और इसकी लिक्विडिटी हंट करके नीचे आता है कुछ आज की तरह ही, तो मैं फिर एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, कुछ फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए 23,326 के लिए। ठीक है दोस्तों। और अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो बैंक निफ्टी की तरह मैं एक प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करने वाला हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा। कुछ इस तरीके से रहेगा। इसका पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट मेरा अगर ऊपर देखूं तो ये रहेगा, थर्ड टारगेट मेरा ये रहेगा। ये बैंक निफ्टी 50 के मेरे ट्रेड के टारगेट रहने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को कम पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। और क्या क्या आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो में, वो जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय।